हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो एचपी टीजीटी जेबीटी कमीशन सीडीपी प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये 5th पार्ट है वीडियो का। हम एमसीक्यू के थ्रू जो है सीडीपी के सेक्शन को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज एनटीएजी फुल फॉर्म? A option National Teacher Advisory Group, B National Technical Association Group, C National Technical Advisory Group and option D none of these। तो क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर है नेशनल टीचर एडवाइजरी ग्रुप। तो जो नेशनल टीचर एडवाइजरी ग्रुप है वो टीचर्स और एजुकेटर्स का ग्रुप होता है जो कि एडवाइस देते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को किस मैटर से रिलेटेड एजुकेशन डेवलपमेंट मैटर से रिलेटेड जो है एडवाइस देते हैं और जिसमें कि रिकमेंडेशन देते हैं। जो नेशनल टीचर एडवाइजरी ग्रुप होता है वो रिकमेंडेशन देते हैं कि किस तरह से जो है टीचिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जा सकता है। देन करिकुलम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है एडवाइस देते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है एडवाइस देते हैं। देन उसके बाद टीचिंग ट्रेनिंग यानी कि टीचिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है एडवाइस देते हैं कि टीचिंग ट्रेनिंग में जो है कौन से नए इनोवेशंस करने चाहिए। तो ये सब एडवाइसेस जो हैं वो नेशनल टीचर एडवाइजरी ग्रुप देते हैं। और इंडिया में जो एग्जांपल है एनटीए जी का वो है एनसीटीई। तो इंडिया में एग्जांपल क्या है एनटीए जी का? वो है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है इसका एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल टीचर एडवाइजरी ग्रुप। Question 2, emotional intelligence is something that develops as we get A older, B smarter, C more college degrees and option D none of these। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जिसमें कि इंडिविजुअल जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किस तरह से किया जाए। तो उस चीज़ के बारे में जो है जब इंडिविजुअल कैपेबल होता है तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है किससे रिलेटेड होता है? ए से जो है रिलेटेड होता है। जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इंडिविजुअल की इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बेहतर होती जाती है। आपने देखा होगा जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो ओल्डर जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू यंगर वन। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओल्डर। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डिवॉल्व होती है जैसे जैसे इंडिविजुअल जो है ओल्डर होता जाता है। बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तो बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट आर द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड विलियम वेंटिक? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक ने जो है सोशल रिफॉर्म्स कौन से इंट्रोड्यूस्ड किए थे? ए एबोल्यूशन ऑफ सती, बी इरेडिक्शन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, सी सप्रेशन ऑफ ठग्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक ने जो है सोशल रिफॉर्म्स जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे वो थे एबोल्यूशन ऑफ सती भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इरेडिक्शन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड भी इंट्रोड्यूस किया था, साथ में सप्रेशन ऑफ ठग्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Question 4, which of the following mentioned portals and sub programs were created under सर्व शिक्षा अभियान SSA? तो SSA के अंडर जो है कौन से पोर्टल और सब प्रोग्राम्स जो हैं उनको क्रिएट किया गया वो बताने हैं आपको 4 ऑप्शन में से। ए शगुन पोर्टल, बी बड़े भारत,
सी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RAA एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ए जो है शगुन पोर्टल जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंडर जो है क्रिएट किया गया, जिसका कि शगुन पोर्टल में ये मॉनिटर किया जाता है कि जो SSA है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अच्छे से हो रही है या नहीं, यानी कि ये मॉनिटर करता है SSA की इम्प्लीमेंटेशन को। बी बड़े भारत जो है ये सब प्रोग्राम जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंडर क्रिएट किया गया, जो कि एनहांस करता है अर्ली लिटरेसी एंड अर्ली न्यूमरेसी को क्लास 1 और क्लास 2 में, कि बच्चा जो है रीडिंग राइटिंग और जो मैथमेटिकल स्किल है क्लास 1 और 2 में जो है उसको एनहेंस करने का काम जो है बड़े भारत प्रोग्राम में किया जाता है। देन सी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RAA, ये अभियान भी SSA के अंडर क्रिएट किया गया, जिसका जो एम था, इसका ये एम था कि टीचिंग को जो है इम्प्रूव किया जाए, टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए कि सब्जेक्ट में साइंस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में और टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी और साथ में जो है बच्चों की क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को भी एनकरेज किया जाए साइंस सब्जेक्ट में। तो ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का एम जो है और फोकस जो है इस अभियान का इसी चीज़ पर रहा कि साइंस की टीचिंग को जो है एनहांस किया जाए। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो पोर्टल और सब प्रोग्राम्स हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के अंडर आते हैं। क्वेश्चन 5, डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस। ए द एबिलिटी टू फील व्हाट अदर्स फील। B, it is made up of personal skills and people skill. C, a combination of empathy and social skills. D, the ability to interact with others in a positive manner. इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है। ए स्टेटमेंट में बोला है कि द एबिलिटी टू फील व्हाट अदर्स फील, इस एबिलिटी को बोला जाता है जब आप दूसरे इंडिविजुअल की फीलिंग को जो है सेम सिचुएशन में जो है, जो जिस सिचुएशन में जो है पर्सन फील कर रहा है, जो चीज़ वो फील कर रहा है, उस फीलिंग को जब आप फील करते हो और वो एबिलिटी डिवेल्प हो जाती है, उसको बोला जाता है एम्पैथी। तो ए ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। देन बी है, इट इज मेड अप ऑफ पर्सनल स्किल्स एंड पीपल स्किल। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है पर्सनल स्किल और पीपल स्किल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पर्सनल स्किल में जो है जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन जो है वो आएगा, और इन दोनों का जो फोकस होता है वो होता है कि खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और खुद के इमोशंस को मैनेज करना। एंड जो पीपल्स स्किल है उसमें इंक्लूड होते हैं एम्पैथी एंड सोशल अवेयरनेस, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने में, दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में और उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्ड करने में पीपल्स स्किल जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ वो कॉम्बिनेशन हुआ खुद के इमोशंस को समझना, उसको मैनेज करना और साथ में ही दूसरों के इमोशंस को भी समझना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सी में बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पैथी एंड सोशल स्किल। तो एम्पैथी और सोशल स्किल के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सोशल इंटेलिजेंस।
सोशल इंटेलिजेंस। और डी ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दी है वो है द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स इन अ पॉजिटिव मैनर। तो ये आपकी जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस हुई, जहाँ पे कि आप इंटरेक्ट करते हो दूसरे लोगों के साथ पॉजिटिव मैनर में। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट इज मेड अप ऑफ पर्सनल स्किल्स एंड पीपल्स स्किल टू मॉनिटर द own learning. B, creating regulations for student behavior. C, rules and regulations made by the student body. D, self discipline and control. सेल्फ रेगुलेशन जो है किसको रेफर करता है लर्नर्स में? तो जो ए ऑप्शन है कि खुद की लर्निंग को मॉनिटर करने की एबिलिटी जो है उसको सेल्फ रेगुलेशन बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। रेगुलेशंस यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस जो है, रेगुलेशंस क्रिएट करना स्टूडेंट के बिहेवियर में, ये भी जो है सेल्फ रेगुलेशन की डेफिनेशन नहीं है। रूल्स और रेगुलेशन जो कि स्टूडेंट के लिए बनाए जाते हैं तो ये भी नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन। जब बच्चा जो है खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, यानी कि सेल्फ उसको खुद पर कंट्रोल होता है। और सेल्फ डिसिप्लिन जो है, जब बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है तो उसको बोला जाता है सेल्फ रेगुलेशन। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड self discipline and control. Question 7, for introducing a topic in the classroom, what activity should a teacher do first? तो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्लासरूम में टीचर को सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? ए, एक्सप्लेन द रैशनले, बी, इन्फॉर्म द ऑब्जेक्टिव्स, सी, टेल टॉपिक ऑरली एंड डी, राइट टॉपिक ऑन चॉक बोर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो टीचर को जो है एक्सप्लेन करना चाहिए, यानी कि एक्सप्लेन करके वो क्या करेगा, बच्चों में क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिएट करेगा, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। रैशनली यानी कि उनको कुछ एग्जांपल्स देकर, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर जो है उनमें क्यूरियोसिटी सबसे पहले जो है आपको स्टूडेंट को टीच करने से पहले उनमें क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करनी चाहिए, जिससे कि जो है स्टूडेंट इंटरेस्ट ले टॉपिक में। तो सबसे पहले जो है वो एक्सप्लेन करेंगे रैशनली। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि टीचिंग स्किल्स जो हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। दो टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स जो हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। Section 8, human development is divided into domains such as, तो डोमेन्स बतानी है ह्यूमन डेवलपमेंट की। ए, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। बी, इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल, साइकोलॉजिकल। सी, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। डी, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के डोमेन्स जो हैं, मैक्सिमम जो है डोमेन्स में कंफ्यूजन होती है। तो डोमेन्स में जो है वो सबसे पहली बात कि स्पिरिचुअल कंपोनेंट नहीं आता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो डी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल जो है कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। तो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी स्पिरिचुअल है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। अब बच गया ए और सी ऑप्शन। तो ए में है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, और सी में है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। तो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं आता है। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ये चार जो हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं। Question 9, according to Kohlberg, a teacher can instill moral values in children by। तो कोहलबर्ग अकॉर्डिंग एक टीचर जो है बच्चों में मोरल वैल्यूज को किस तरह से जो है इंस्टिल कर सकता है, उनमें किस तरह से जो है मोरल वैल्यूज को डाल सकता है। ए, गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स। बी ऑप्शन, लाइंग clear rules of behavior. C, involving them in discussion on moral issues.
डी गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। पेरेंट्स को जो है यंग चिल्ड्रन की लर्निंग प्रोसेस में कैसा रोल प्ले करना चाहिए। ए ऑप्शन सिंपैथेटिक, बी न्यूट्रल, सी नेगेटिव, डी प्रोएक्टिव। तो पेरेंट्स को जो है प्रोएक्टिव रोल जो है वो प्ले करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, यंग चिल्ड्रन के लर्निंग प्रोसेस में। अगर पेरेंट्स जो है वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो बच्चा जो है वो उसका एक तरह से वो डाइवर्ट भी हो सकता है। तो इसलिए पेरेंट्स को जो है यंग चिल्ड्रन के प्रोसेस के दौरान जो है हमेशा जो है वो प्रोएक्टिव रहना चाहिए कि उनका बच्चा जो है उसका पीयर ग्रुप किस तरह का है, उसकी एक्टिविटीज़ किस तरह की है। तो इस चीज़ के लिए जो है पेरेंट्स को जो है एक्टिव रहना चाहिए। तो क्वेश्चन 10 का जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रोएक्टिव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन जो है सबसे पहले मिले। थैंक यू so much for watching the video. Take care and bye bye.